मतलब ये लाइव आप देख पा रहे हो, यहाँ से डायरेक्ट मशीन से निकलकर ये अभी आया हुआ है और इसकी आप क्वालिटी देख सकते हो। अच्छा, ये प्लेट्स आपका उसमें लगता है? ये जो टेबल जो है, टेबल के जो साइड में जो कान लगे हुए हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, आपने इस तरह की रंग बिरंगी ब्लॉक्स गली मोहल्ले सड़कों पार्कों में तो देखी होगी, बट क्या आपको पता है इस ब्लॉक्स का यूज करके आप लाखों रुपया कमा सकते हैं? और भाई अभी आपको लेकर आ गए हैं एक ऐसे कंपनी के पास जहां पर आपको मशीन्स तो मिलेगी और साथ ही आपको यहाँ पर मोल्ड्स भी मिलेंगी और सारी मैन्युफैक्चरिंग आपको यहाँ पर ही देखने को मिलेगा। और एक ऐसा मशीन दिखाने वाला हूँ जहाँ पर आप कई प्रकार के प्रोडक्ट बना सकते हैं और ऐसी क्वालिटी की मशीन आपको कहीं पर देखने को नहीं मिलेगा। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त शुभम और आप देख रहे हैं इंजीनियर ऑन रोड। दोस्तों, आपने इंटरलॉकिंग ब्लॉक्स, पेवर ब्लॉक्स तो देखी होगी, चाहे आप गली में चले जाओ, मोहल्ले में चले जाओ, सड़कों पर, पार्कों में इस तरह की आप इंटरलॉकिंग ब्लॉक्स देखा होगा। बट क्या आपको पता है कि उसी ब्लॉक्स का यूज़ करके आप लाखों रुपया कमा सकते हैं? और इस ब्लॉक्स को आप कैसे बना सकते हैं, उसकी मशीन्स आप कहाँ से लेंगे, इनको दिखाने के लिए मैं आज आपको लेकर आ गया हूँ नोएडा के अंदर 30 साल पुरानी कंपनी के पास, जो ये पूरी मशीन्स बनाते हैं और साथ ही मोल्ड्स भी आपको यहीं पर बना के देते हैं। पूरी बिजनेस शुरू करने का सारा जो भी A to Z मशीनरीज से लेकर मोल्ड्स तक हर एक चीज़ ये आपको प्रोवाइड करते हैं और आज इन्हीं से बात करवाने वाले हैं। अगर आप अपने यहाँ इस तरह की बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और लाखों रुपया कमाना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। हेलो मैम, कैसे हो आप? मैं एकदम बढ़िया। अपने बारे में और अपनी कंपनी के बारे में बताएंगे? मेरा नाम सोनिया राठौर है और मैं राजस्थान से हूँ। वैसे पिछले 6 सालों से मैं इस कंपनी में काम कर रही हूँ और मेरी कंपनी सन 1990 से इस मार्केट में है। 30 साल पुरानी कंपनी है। 30 साल 1990 से सर। अच्छा। और हमारी एक ही कंपनी नहीं है सर, हमारी पूरे मेजर स्टेट में 4 ब्रांचेज हैं। हैदराबाद, उड़ीसा, असम, ये नोएडा है, ये हमारी हेड ब्रांच है जहाँ से हमने शुरुआत करी थी। आप करते क्या क्या हो आप? सर, हम जितनी भी कंस्ट्रक्शन लाइंस में जितनी भी मशीनरी काम आती है वो सारी मशीनरी बनाते हैं। लाइक आपकी इंटरलॉकिंग ब्लॉक मेकिंग मशीन हो गई, आपकी सॉलिड ब्लॉक मेकिंग मशीन हो गई, हॉलो ब्लॉक मेकिंग मशीन हो गई, फ्लाई ऐश ब्रिक मेकिंग मशीन हो गई, ये सारी मशीनरी जो है वो हमारी कंपनी बनाती है। जैसे ये इंटरलॉकिंग ब्लॉक्स का देखिए और काफी सारे मशीनरीज आप शोकेस कर रहे हो। हाँ। क्या क्वालिटीज क्या है और किस तरह की ये मशीन्स है? मैं बताती हूँ। देखिए सर, ये जो आप बोल रहे हैं, ये काम चालू करने के लिए, इंटरलॉकिंग ब्लॉक बनाने के लिए हमको किस किस मशीन की ज़रूरत होती है? तो देखिए सर, कुछ तो डिपेंड करता है कस्टमर पे। एक टेबल से भी आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कि कोई भी हो तो 2 टेबल से शुरुआत करें। तो उसके लिए आपको ये काम शुरू करने के लिए 2 टेबल्स की ज़रूरत होती है। टेबल में क्या होता है, देखिए सर, साइजेस बहुत आते हैं। अच्छा। साइजेस होते हैं, जैसे आप 10-2.5 हुआ, 11-3 हुआ, 12-3 हुआ, डिपेंड ऑन योर नीड, आपकी जो नीड कि है, सामने वाले की क्या नीड है। वो 10-2.5 की चाहते हैं, वो 11-3 की चाहते हैं। तो 2 टेबल हो गई सर आपकी। एक ये जो पीछे आप देख रहे हैं, ये कंक्रीट मिक्सर हो गया जो कंक्रीट मसाला मिक्स करेगा। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये अपना हो गया सर कलर पेन मिक्सर। अच्छा। इसके अंदर जो फर्स्ट लेयर जो बनती है ब्लॉक की, वो ये काम आएगा। ये कलर पेन मिक्सर है। अगर इसका वर्किंग प्रोसेस आप जानना चाहेंगे, जो भी आप जानना चाहेंगे, तो मेरी तरफ से आपको सारी जानकारी मिलेगी। तो जो ये जो वाइब्रेशन टेबल है, किस तरह की आप लोग मोटर्स यूज करते हैं और जो आप लोहा लगा रहे हैं उसकी क्या क्वालिटी? देखिए सर, लोहा जो हमारा रहता है सर, फर्स्ट ग्रेड का हमारा आयरन रहता है, हमारा ब्रांड आयरन रहता है। और दूसरा हमारा टेम्पर्ड आयरन हम यूज करते हैं। टेम्पर्ड बोले तो देखिए सर, कभी भी क्या होता है ना, कोई भी चीज अगर जब तक टेम्परिंग नहीं होगी तो वो आयरन ज्यादा दिन चल नहीं पाता है। इस टेम्परिंग से क्या हो जाता है ना सर, आयरन जंग नहीं पकड़ता है। दूसरा जो हम शीट यूज कर रहे हैं वो 8 mm की हमारी शीट है। मोटर जो होगी सर, 3 HP चाहिए आपको तो 3 HP मोटर मिलेगी। अच्छा। अगर सिंगल फेस चाहिए तो सिंगल फेस मिलेगी जी। मोटर का हमारा खुद का ऑन ब्रांड है, हमारा SGL मोटर का ब्रांड है और मोटर पूरी कॉपर बाइंडिंग होगी। तो 3 फेज के लिए तो अलग से कनेक्शन भी उनको बिजली कनेक्शन हाँ जी, चाहिए? जी जी उसको। अगर सर कस्टमर बोलता है कि मेरे पास 3 फेज का कनेक्शन नहीं है तो हम सिंगल फेज भी मोटर देते हैं। और अगर सिंगल फेज का चाहिए तो सिंगल फेज भी, अगर 3 फेज का चाहिए तो 3 फेज भी। अच्छा जी। और तो क्या वो आपके नीड पे डिपेंड करता जी, है। जी, और हाँ। मिक्सर मशीन्स में यही क्वालिटी रहता है कि और भी मतलब वॉल्यूम भी रहता है? सर मैं बताती हूँ आपको, मिक्सर का 5 HP मोटर रहता है। 3 लेयर्स पे हम वर्क करते हैं। 3 लेयर्स बोले तो जो नीचे का जो इसका बॉटम जो है वो इसका रहता है 12 mm का और बीच का है ये 10 mm का और ये है 8 mm का। क्योंकि सर वो जो जहाँ पे मसाला रुकेगा वो आयरन जो होता है वो काफ़ी
हैवी होना चाहिए, हैवी ड्यूटी का होना चाहिए। जो भी आप चीजें लगा रहे जी। हो पूरा हैवी है भाई, बिल्कुल, बिल्कुल। क्वालिटी जी। चीज आपको यहाँ पर मिलने वाली बिल्कुल, है। बिल्कुल। ये तो यहाँ पर आप जो पेवर ब्लॉक्स, इंटरलॉकिंग ब्लॉक्स बना रहे हो वो है। कई बार आप देखते हो रेलवे स्टेशन पे जो चेयर पड़ी है हाँ। या जो उसकी दीवार मैं है आपको उसके सर लिए- मैं सर आपको थोड़ा सा और बताना चाहूंगी। ये जो हमारी आप मशीन देख रहे हैं वाइब्रेशन टेबल, ये सिर्फ और सिर्फ आपके इंटरलॉकिंग ब्लॉक ही नहीं बना सकते हैं आप अच्छा, इसमें। आप इस पे सर इंटरलॉकिंग ब्लॉक के साथ साथ आप चेकर टाइल बना सकते हैं। 12 बाई 12, 10 बाई 10 की जो चेकर टाइल लगती है, जो रैंप पे लगती है, वो बना सकते हैं आप। आपने कभी देखा होगा रूफ टाइल जो होती है, जो छतों पे लगती है, वो रूफ टाइल आप इस पे बना सकते हैं। आप कवर ब्लॉक इस पे बना सकते हैं। यानी ये मशीन एक है, लेकिन इस पे आप जो प्रोडक्ट प्रोडक्ट आप बना सकते हैं, जो जहाँ पर नीड है उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। अब बात करते हैं सर, आपने बोला सीमेंटेड चेयर जो लगी रहती है, उसके काम में आने वाली जो मशीन होती है सर, वो है इसी का पार्ट है। ये भी अच्छा। पार्ट सेम इसी का है। थोड़ा सा जो टेबल है उसमें थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है। ये टेबल आपकी सर स्प्रिंग सस्पेंशन टेबल। अच्छा। इस पे ये क्या होता है सर, इसको बोलते हैं प्री कास्ट टेबल भी आप बोल सकते हैं। ये हैवी ड्यूटी की टेबल होती है। इस पे जो बनाए जाते हैं वो होते हैं सर आपके बाउंड्री वॉल्स, सीमेंटेड चेयर, ट्री गार्ड्स और कर्व स्टोन। ये सारी चीजें जो है ये इस टेबल पे बनाई जाती है। अच्छा जी। तो इसकी जो प्लेट्स आप देख रहे हो, इसकी मोटाई भी काफी है। हाँ, ये 10 mm की शीट है सर। 10 mm की सीट है और इसमें भी मोटर जो लगी हाँ, है। मोटर इसमें भी है, मोटर भी है। और ये जो चीजें आप देख रहे हैं सर, ये जो मोल्ड इस पे जो देख रहे हैं आप, ये फाइबर के हैं। अच्छा। ये फाइबर मोल्ड है। अच्छा, ये मोल्ड से फाइबर के है हाँ, आपके ये यहाँ? फाइबर के हैं जी, सर। जी, जी। तो ये सारा तो आपके पास ही जी, जी, मिलता जी, मिल जी, रहा होगा। जी। जी। और इधर ये सारा आपका यहाँ पर बनकर तैयार होता है। हाँ सर, ये इस तरह से ये हाँ, मोटर्स आपका है। ये जैसे हमारे जो वर्कर्स हैं, ये जैसे टेबल तैयार कर रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अच्छा अच्छा। ये सब टेबल तैयार कर रहे हैं। यहीं पे हमारा टेबल तैयार होगा, यहीं पे कंक्रीट मिक्सर तैयार होगा। तो ये आप प्लेट्स दिखा रहे हैं, ये एक अच्छा, ये प्लेट्स आपका उसमें लगता हाँ, है। ये जो टेबल जो है, टेबल के जो साइड में जो कान लगे हुए हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं, साइड में जो लगे हुए हैं। तो ये तो हमने मशीनरीज पार्ट देख लिया कि जितने भी मशीन्स आपको इसमें यूज होते हैं वो। अब जरूरत होती है हमें मोल्ड्स की। जी तो सर। ये इस तरह की मोल्ड्स आप खुद तैयार करते हुए? हाँ सर, हमारे पास देखिए सर काफ़ी तरीके के आपको मोल्ड मिलेंगे। कम से कम 70 से 80 डाइज हैं हमारे पास। हम अलग अलग प्रकार के जो है मोल्ड तैयार करते हैं। ये जैसे कि हमारा मोल्ड है आई शेप। अब हमारे मोल्ड की भी आपको मैं बताना चाहूँगी सर, हमारे मोल्ड की भी काफ़ी लाइफ है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारा मोल्ड फ्लेक्सिबल है। दूसरा, हमारा मोल्ड ट्रांसपेरेंट है, लाइट वेट है। ये कुछ चीज़, ये बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है, क्योंकि इस मोल्ड की अगर आप लाइव देखेंगे सर, तो ये 350 से 400 इम्प्रेशन आराम से दे देगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारी सेमी ऑटोमेटिक मशीन है, जो सेमी ऑटोमेटिक इंजेक्शन मोल्ड मशीन है। इसमें से जैसे ये मोल्ड निकाला है, इस मोल्ड को आप देख सकते हैं, कोई भी मोल्ड को आप देख सकते हैं। इस पे अगर आप चाहें सर तो खड़े होके भी देख सकते हैं। मतलब ये लाइव आप देख पा रहे हो, यहाँ से डायरेक्ट मशीन से निकलकर ये अभी आया हुआ है और इसकी आप क्वालिटी देख सकते हो। जी सर, बिल्कुल। भाई अगर आप ले जाओगे तो हाँ सर, आप एक बार आप भी इस पे एक बार खड़े होके चेक ये कर देखो सकते भाई, हैं। आप खड़े हो सकते हो, बट ये वो नहीं हो सकता, टूटेगा नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं टूटेगा। इस तरीके से सर मैं आपको बताना चाहूँगी कि इंटरलॉकिंग ब्लॉक के भी मोल्ड नहीं, हमारे पास चेकर टाइल मोल्ड हो गए, फाइबर के मोल्ड हो गए, जैसे आपने प्री कास्ट पे देखा था, या रबर मोल्ड हो गए, रूफ टाइल मोल्ड हो गए। यानी हमारा बहुत बड़ा एक मोल्डिंग डिपार्टमेंट है। जो काफ़ी डाइज है हमारे पास, डिफरेंट काइंड ऑफ। मैं सारी चीज़ें जो जितनी भी है वो सब दिखा और सारे इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन आपके पास है। अच्छा, इस तरह के आप प्लास्टिक दाने का यूज करते हैं? जी जी, ये सर जो हमारा जो है फर्स्ट वर्जिन दाना है, सिलिकॉन दाना है ये। और ये इसी दाने से जो है हम लोग ये मोल्ड तैयार कर रहे हैं। अच्छा अच्छा जी। तो यहाँ मशीन्स देख लिया, मोल्ड देख लिया, आप देख लेते हैं किस किस टाइप के आप प्रोडक्ट यहाँ पर बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप देख सकते हैं। देखिए सर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जितने भी ब्लॉक्स यहाँ पे ये लगे हैं, इसके अलावा भी काफ़ी जो है हम कस्टमाइज भी बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, कस्टमर की डिमांड है कि मेरे को इस तरीके के नहीं, ये मतलब इस साइड होना चाहिए, तो वो भी हम कस्टमाइज मोल्ड जो है वो तैयार करके देते हैं। ये सारे जितने भी आप ऊपर लगे हुए देख रहे हैं, हाँ, ये चेकर टाइल है सर, ये रैंप पे काम आती है। इसमें जो है रॉ मटेरियल क्या क्या लगेंगे? क्यों, इसमें 2 टेबल होती हैं, एक कंक्रीट मिक्सर होता है, एक कलर पैन मिक्सर होता है।
बाकी आप कलर लेते हैं, आपको रेड, येलो, ब्लैक, कौन सा आपको कलर चाहिए। हार्डनर है, क्योंकि हार्डनर का मैं बारे में बताना चाहूँगी सर, हमारा खुद का सिंथेसाइजर रिएक्टर प्लांट है। यानी भारत में 7 ही लोग होंगे जो कि पीसीई बनाते हैं, पॉलीकार्बोसाइड ईथर, उसका हमारा खुद का प्लांट है। जेके हार्डनर, जेके एडमिक्स 750, जेके एडमिक्स 850। तो हार्डनर भी हमारी कंपनी खुद बनाती है, क्योंकि हमारा खुद का एक रिएक्टर प्लांट है। अच्छा, तो ये पूरा सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिलने वाला है। जी। आप बोल रहे हो कि हमने काफी सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स भी हाँ, किए हैं। सर हम प्राइवेट सेक्टरों में नहीं, हम गवर्नमेंट सेक्टरों में भी काम कर चुके हैं। जितनी भी भारत की महारत्न कंपनियां हैं आपकी, जैसे IOCL है, भेल है, सेल है, मिनिस्ट्री ऑफ सेल जो है, और बाकी बहुत सी कंपनियां ऐसी है गवर्नमेंट की, जिनमें हम सब में अपना बेस्ट 100% हमने दिया है, और काफ़ी गवर्नमेंट्स कंपनियां हमारे साथ जुड़ी हुई हैं आज भी। तो ये तो हमने मशीन्स देखी है। अगर बजट की बात करें, अगर कोई लेना चाहे, अपने यहाँ बिजनेस स्टार्ट करना चाहे, तो बजट क्या पड़ेगा? देखिए सर, बजट पे तो अगर मैं बात करूं तो जैसे एक छोटा सा हम एक मोल्ड का ही मैं आपको बताना चाहूँगी। फॉर एग्जांपल, आपने जैसे इन दोनों मोल्ड की अगर आप मुझे पूछेंगे स्पेसिफिकेशन या प्राइस, तो सर ये ज़मीन आसमान का अंतर होगा इसमें। क्योंकि ये प्लास्टिक में है, तो इसकी जो प्राइस होगा वो होगा कम से कम 70 to 80। लेकिन वहीं अगर हम इसको लेके जाते हैं तो ये केजी के अकॉर्डिंग जाता है, यानी 185 पर केजी। मतलब ये एक मोल्ड की जो कीमत होगी वो कम से कम होती है सर 400, 350 to 400। तो यहीं पे सर बजट का तो पता चल ही जाता है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें क्या है, क्लाइंट पे डिपेंड करती है। मशीनरी है, मशीनरी 2 टेबल हो गई, कंक्रीट मिक्सर हो गया, कलर पेन मिक्सर हो गया, वो लेने के बाद में उनको मोल्ड कितना लेना है, और उनको फिर भी एवरेज अगर सिर्फ मशीन का एवरेज मैं सर एक लगा सकती हूँ। अगर मशीन का एवरेज लगाएं तो 2 से 2.25 लाख में आपकी पूरी ये मशीनरी जो है आ जाती है। मतलब घर तक पहुंच जाएगा, आप बिजनेस वहाँ से शुरू कर सकते हैं। नहीं सर, मशीनरी सिर्फ और सिर्फ मशीनरी का मैंने बताया है, उस पे GST एक्स्ट्रा रहेगी आपकी, और ट्रांसपोर्टेशन चार्ज आपका अलग रहेगा। जो बाकी रॉ मटेरियल बचता है, रॉ मटेरियल में फॉर एग्जांपल आपके मोल्ड्स आ गए, कलर आ गया, आपकी PVC प्लाई आ गई, और आपका केमिकल आ गया। PVC प्लाई, केमिकल, हार्डनर, कलर, ये जो रॉ मटेरियल है ये अलग से आपका, ये सर कस्टमर पे डिपेंड करता है कि उनको इनमें से मोल्ड कितने चाहिए, या PVC प्लाईज कितनी चाहिए, कलर के बैग कितने चाहिए, हार्डनर कितना चाहिए, ये सारा जो है वो कस्टमर पे। तो वो जिस तरह से कस्टमाइज होगा, या जितने प्रोडक्ट की आपकी रिक्वायरमेंट हो गई, उसके अकॉर्डिंग आपका प्राइस आ जाएगा। अगर देखिए गारंटी वारंटी की देखे, सर्विस को लेकर, हाँ सर, गारंटी वारंटी का सर देखिए ये है, मशीनरी में जो मोटर की गारंटी है वो हमारी पूरी 1 ईयर की रहती है सर्विस। उसमें अगर आपकी जो मोटर है, मशीन की मोटर है, 365 बार भी अगर मोटर फूक जाए तो हम उसको पूरा नई मोटर देंगे जी। हाँ जी सर, उसके बाद में भी सर्विस वारंटी वो भी रहती है। अच्छा जी। अगर कोई लेना चाहे, अगर ये आपके ये ऑफिस विजिट करना चाहे, तो उनके लिए एड्रेस क्या रहेगा इस? ये रहेगा सर हमारा सेक्टर 73 नियर बाय A स्क्वायर मॉल, सरफाबाद, नोएडा, यूपी। नोएडा हेड ऑफिस के जो हमारे जनरल मैनेजर हैं मिस्टर फैज मलिक। हेलो सर, कैसे आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, नमस्कार। मैं जेके टाइल्स मशीनरी से जनरल मैनेजर हेड ऑफिस से। और बात करूँ तो अभी काफ़ी अपने लाइन में जैसे पायनियर हो चुके हैं, और अभी तक गवर्नमेंट सेक्टरों में भी काफ़ी जगह काम कर चुके हैं। जैसे कि आपको मैं बता दूं, रिसेंटली मैं ये स्टील अथॉरिटी, इसका नाम भी सुना होगा आपने, और इसके साथ साथ अभी काफ़ी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं। अगर इंस्टॉलेशन की बात करें तो 5000 प्लस इंस्टॉलेशन कर चुके हैं। आइए मैं आपको ब्रांचेस वगैरह दिखाता हूँ। जैसे आप ये देख रहे हैं, अभी नोएडा में भी अपना ब्रांच, बिहार में भी है, और आसाम में भी है, और उड़ीसा में भी है, और इसी तरह तेलंगाना में भी है। चलिए, थैंक यू। ठीक है। और अब मैं आपको हमारी नोएडा हेड ऑफिस की जो MD मैम है उनका भी आपको छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दिलवाना चाहूँगी। ये है हमारी नोएडा हेड ब्रांच की MD मैम। हेलो मैम, कैसे आप? कुछ बताएंगे अपनी कंपनी के बारे में? कंपनी के बारे में, हमारी ये जेके टाइल मशीनरी है, ये हेड ब्रांच है हमारा नोएडा में। 4 कंपनियां हमारी, हैदराबाद, उड़ीसा, असम, और ये दिल्ली में हमारे हेड ब्रांच है। और इसके जितने भी मतलब करता धरता है खान साहब हैं, वो हस्बैंड माई। एट लास्ट में कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, या जो आपसे जुड़कर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको कुछ बोलना चाहेंगे आप?
नहीं, अच्छा काम है ये, कम बजट में अच्छा पैसा। और आजकल यही चल रहा है, मतलब रोडों पे गलियों में पहले कंक्रीट बिछती थी, तो कंक्रीट का जो पानी बह के बारिश का नालियों में चला जाता था। अब जितना भी बारिश होती है, पानी होता है, तो ये ब्लॉक जो लगते हैं ना, इसका पानी पूरा अंदर जमीन में जाता है। और जब रोड खराब होता है तो पहले पूरा रोड बनता था, तो रोड खराब ही पड़े रहते थे ज्यादातर। अब ऐसा है, मान लो 4 ईंट खराब हुई तो 4 ईंट बदल जो ब्लॉक टूटा उसको आप निकाल के दूसरा ब्लॉक लगा दे। बहुत अच्छा काम है ये। और गवर्नमेंट भी काफी सपोर्ट कर रहे हैं, हर जगह आप किसी भी पंचायत में, नगर निगम में, वहाँ पर आपका ये बिजनेस स्टार्ट हो जाए। फ्लाई एश की ईंटें, जैसे फ्लाई एश की ईंटें, आजकल भट्टे तो बंद हो रहे हैं, जितने भट्टे लग रहे हैं बंद हो रहे हैं, तो फ्लाई एश की ईंटें अच्छा, मतलब एक तो हल्की वेट होता है उसका, और जितनी भी ये राख निकलती है तो वो भी हमारे काम आ जाती है। अच्छा तो सारा रिसाइकल हो जाता है और इस तरह की ईंटें में आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू मैम। चलिए सोनिया मैम, थैंक यू आपका, और आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी। अगर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उनके लिए काफ़ी ये हेल्पफुल रहेगा। और आप जैसा कि बोले कि काफ़ी दिनों से आप पूरे 5-6 साल से सर 5-6 साल से काम कर रहे हो, तो काफ़ी मतलब एक्सपीरियंस है। और अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। जी सर, मेरा नंबर जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होगा, और नहीं है तो प्लीज़ आप नोट भी कर सकते हैं, 8368203153। थैंक यू।